हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 1 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कैसा उपक्रम है? तो इसका आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, अर्थात सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। बात करूं मैं सेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सेल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो स्टील उत्पादन में कार्यरत है। और सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या हिंदी में कहूँ तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है। और सेल की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। और सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और सेल एक महारत्न कंपनी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कंवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। और भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया था। बात करूं मैं बाघ अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, जिसे कि 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जबकि भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर बाघ रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है मुगल शासक शाहजहां ने। और ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा उत्तर प्रदेश में उसकी कब्र के ऊपर बनवाया था। और ताजमहल का निर्माण वर्ष 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और वर्ष 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। और ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो इसका आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्त किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 59 या अनुच्छेद 59 में। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 या आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति महोदय के पद या कार्यालय की शर्तों का प्रावधान किया गया है। बात करूं मैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, जैसे कि फर्स्ट है अनुच्छेद 52 और इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 53 और इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 और इसमें राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 55 और इसमें राष्ट्रपति महोदय की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 56 और इसमें राष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 57 और इसमें राष्ट्रपति महोदय के पुनर्निर्वाचन या दोबारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 और इसमें राष्ट्रपति महोदय की पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 59 और इसमें राष्ट्रपति महोदय की दशाएं या शर्तों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 60 और इसमें राष्ट्रपति महोदय की शपथ का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 और इसमें राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 72 और इसमें राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 123 और इसमें राष्ट्रपति महोदय की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख किया गया है। और ये सभी अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द सब्सटेंस एंड शैडोज किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है दिलीप कुमार की। और द सब्सटेंस एंड शैडोज अभिनेता यूसुफ खान की आत्मकथा है, जिन्हें कि दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है। और यह पुस्तक लेखक और पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उसका आंसर है असम, अर्थात बिहू नृत्य का संबंध असम राज्य से है। और असम में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है बुहाग या रोंगाली बिहू, सेकंड है कट बिहू या कोंगाली बिहू
और थर्ड है माघ बिहू। बात करूं मैं बुहाग या रंगाली बिहू के संदर्भ में तो यह अप्रैल माह में मनाया जाता है, जबकि कटी बिहू या कंगाली बिहू यह अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है माघ बिहू और यह जनवरी माह में मनाया जाता है। इस प्रकार असम राज्य में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सितारा देवी किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है कथक शास्त्रीय नृत्य से। और सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, जिन्हें की नृत्य साम्राज्ञी के रूप में भी जाना जाता है। हम आपके समक्ष बात करूं अन्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकारों के संदर्भ में, जैसे कि फर्स्ट है कथक और यह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और बिरजू महाराज और सितारा देवी इसके प्रमुख कलाकार हैं। और नेक्स्ट है भरतनाट्यम और यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानस्यो आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। और नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम और यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और माधुरी अम्मा और हिमा मालिनी आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। और नेक्स्ट है कुचिपुड़ी और यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और रांगनी देवी आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। और नेक्स्ट है कथकली और यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और रीता गांगुली, आनंद शिवरावन आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। और नेक्स्ट है ओडिसी और यह उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और सोनल मानस्यो, गुरु केलुचरण महापात्र आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। और नेक्स्ट है मणिपुरी और यह मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और नयना, सुवर्णा, रंजना एवं दर्शना इसके प्रमुख कलाकार हैं और ये सभी झावरी बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट है सत्रिया और यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और श्रीमता शंकरदेव इसके संस्थापक हैं। अर्थात सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक श्रीमता शंकरदेव हैं। और रामकृष्णा तालुकधुर, कृष्णाक्षी कश्यप आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 51A के उपखंड H में क्या दिया गया है। इसका आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के उपखंड H में किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों में यह एक मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं और ये मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के उपखंड H में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों ने किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी, तो इसका आंसर है 2री शताब्दी के दौरान। और राजा कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग शुरू किया था और कनिष्क अर्थात राजा कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था और कनिष्क साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ किससे है, तो इसका आंसर है रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग से। अर्थात प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग से था। बात करूं मैं रेशम मार्ग के संदर्भ में तो चीन से अन्य देशों से रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का एक यात्रा मार्ग था और रेशम मार्ग को कुषाणों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अर्थात रेशम मार्ग को कुषाण साम्राज्य के राजाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिन्होंने लगभग 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया एवं उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि SHG का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और SHG का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह होता है। और SHG या स्वयं सहायता समूह एक प्रकार का माइक्रो फाइनेंस संगठन होता है, जिसमें लोगों का एक छोटा समूह होता है जो एक दूसरे को आर्थिक और भावनात्मक रूप से समर्थन देने के लिए एक साथ आते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि प्रारंभिक वैदिक काल में
आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता है? इसका आंसर है इंद्र को। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और सितंबर 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 4 दिवसीय सम्मेलन के अंत में अखिल बंगाल छात्र संघ की स्थापना की गई। और 22 से 25 तारीख तक यह सम्मेलन सरदानंद पार्क में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश कौन है? उसका आंसर है दादर नगर हवेली। और दादर नगर हवेली कुल जनसंख्या का 27.36% गरीब है। और नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। और दादरा नगर हवेली कुल जनसंख्या का 27.36% गरीब है। और जबकि सबसे गरीब राज्य बिहार है और बिहार कुल जनसंख्या का 51.91% गरीब है। और दूसरे स्थान पर झारखंड है और झारखंड में 42.16% गरीबी है। जबकि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश राज्य में 37.79% गरीबी है। और बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।